नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। साथ ही साथ काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसे विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इसमें परिवर्तन संभव नहीं हो सका है और न भविष्य में हो सकेगा। यदि हमने एक सूत्री कार्यक्रम के रूप में भी इसे पूरी निष्ठा व ईमानदारी से विकसित करने का प्रयत्न किया होता, तो वह समस्याएं जो आज खड़ी हो गई हैं, नहीं हो पाती। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मीलों तक वीरान भूमि दिखाई देती है। प्रकृति की कृपा रही तो भूले बिसरे 4-5 वर्षों में उत्पादन एक बार प्राप्त हो गया। शेष ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। जो राष्ट्र ईंधन प्राप्त करने के लिए थल को छोड़कर जल में भी गहरे कुएं खुदवाकर तेल प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयत्नशील हैं, क्या वह सिंचाई के साधनों के लिए भी इससे भी अधिक प्रयत्न नहीं कर सकता? हमारे ग्रामों में निवास करने वाले निवासियों की आय बढ़ाने के प्रयास हम केवल सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि विकास में लगातार वर्ष भर उत्पादन होने की स्थिति पैदा होने पर बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी इत्यादि समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उनकी आय बढ़ने से
रोजगार के साधनों का विकास होता है और शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगती है। हमने गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर नज़र रखने के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके द्वारा ब्लॉकों में वास्तविक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रगति का पता लगाया जा सके। उस ब्लॉक में प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे राज्य द्वारा सूचित किया गया है, बुलाया जाएगा और उससे बहुत सी बातें पूछी जाएंगी। मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए, ऋण के लिए आवेदन करने से लेकर ऋण मिलने तक कितना समय लगता है, उस ऋण को प्राप्त करने के लिए यात्रा में कितना खर्च किया गया, उस ऋण का क्या परिणाम हुआ, क्या उससे लाभ पहुंच रहा है, कौन बैंक सक्रिय है और किस राज्य में। यह एक जटिल काम है, लेकिन यह बहुत साधारण है और आप इसे चार्ट पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। इससे हमें पहली रिपोर्ट मिली है और कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी। हम इसका उपयोग न केवल इसलिए करेंगे कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अपितु जहाँ कहीं हमें कमियों का पता चलेगा, किसी विशेष कार्यक्रम में कमियां पाई जाती हैं या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यक्रम जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, उनको ठीक करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाएगा। अमेरिका के ऐतराज़ के बावजूद भारत ईरान की चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तेहरान में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन से पहले भारत, अफगानिस्तान व ईरान के अधिकारियों के बीच इस परियोजना के साथ ही ढांचागत विकास निर्माण की अनेक योजनाओं पर बात होगी। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी संदेशवाहक की भूमिका नहीं निभाएगा। विदेश सचिव रंजन मथाई के मुताबिक भारत, अफगानिस्तान व ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रविवार को मुलाकात होगी, जिसमें दक्षिण पूर्व ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की परियोजना पर चर्चा होगी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व मथाई खुद करेंगे, जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ईरान दौरे से पहले तेहरान पहुंच रहे हैं। सिंह 30-31 अगस्त को होने वाली 16वें गुटनिरपेक्ष शिखर बैठक के लिए ईरान जा रहे हैं। मथाई ने बताया कि ईरान की ओर से इस परियोजना के लिए आए प्रस्ताव पर सरकारी सलाहकार संस्था भारतीय पोत संघ ने भी एक विशेषज्ञ रिपोर्ट सौंपी है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने वाली यह परियोजना काफ़ी उत्साहजनक है। चाबहार बंदरगाह से भारत की अफगानिस्तान, ईरान व मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। मैं तो अधर्मी के हाथ से स्वर्ण दान भी नहीं ले सकता। इसी तरह जहां उसकी ध्वजा फहराती है, वहां विद्या लेना दोष समझता हूँ। सच तो यह है कि मैं इस सल्तनत में रहना नहीं चाहता। अगर एकदम त्याग सकता तो त्याग देता, किंतु तब मैं यहाँ कैसे आता और यह पैगाम आपको कैसे दे पाता।
इसी कारण इस असहाय स्थिति में भी जा रहा हूँ। मैं 24 घंटे एक ही जप करता हूँ कि इसे कैसे हटाऊँ। इसी से मैं हूँ। विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ कि इसे कैसे हटाऊँ। इसी से मैं हूँ। विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ इस सल्तनत से सहकार छोड़ना ही हमारा परम धर्म है। जितना आपसे संभव है उतना कीजिए। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो विद्यादान आपको मिलता है उसका त्याग कर दें। यदि आपका इस सल्तनत के बारे में वही ख्याल है जो मेरा है तो अपना धर्म समझकर इसे छोड़ दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह आजीविका की बात नहीं है, मनुष्यत्व की बात है। मनुष्यता के बाद ही आजीविका की बात आ सकती है। स्वतंत्रता धर्म है, धर्म के पीछे देह है। देह के लिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन धर्म के लिए देह छोड़ी जा सकती है। स्टॉप।